हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मूली के पराठे की ज़बरदस्त किस्म की स्टफ़िंग। ऐसी स्टफ़िंग और ऐसा मसाला मैं आपको तैयार करके दिखाऊँगी कि आपका पराठा बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में जब पराठे बनाए जाते हैं तो बिल्कुल परफ़ेक्ट नहीं बन पाते। पराठे में पानी आ जाता है और पराठा टूट जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको परफेक्ट रेसिपी बताऊँगी कि वो कौन-सी ट्रिक है, अगर वो आप यूज़ करें तो आपका पराठा बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। तो यहाँ पर मैंने मूली को सबसे पहले वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जो है मैं इसकी स्किन रिमूव कर देती हूँ। और कोशिश किया करें कि आप दोबारा फिर जब आप स्किन रिमूव करते तो दोबारा फिर एक दफ़ा वॉश कर लिया करें। मूली की स्किन मैंने रिमूव कर दी है। अब जो यहाँ पर छिलके मैंने उतार दिए थे, अब मैं इसे साइड पे कर देती हूँ। और एक अलग बॉक्स यहाँ पर मैंने लिया और मेरे पास यहाँ पर एक ग्रेटर है। ग्रेटर की मदद से आपको जिस साइज़ की मूली को क्रश करना आप उस साइज़ में कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों साइज़ इसके यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी यहाँ पर मूली ग्रेट की हुई चाहिए। इस तरह मैं सारी जो मूली है उसे मैं क्रश कर लेती हूँ। और विंटर्स में जो है मूली के पराठे बहुत ज़बरदस्त किस्म के लगते हैं। आप इसे चटनी के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आपको जो है मज़ा आएगा मूली के पराठे खाने में। और यहाँ पर जो है मैंने तमाम मूली को अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। और वो ट्रिक है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि आपने मूली को क्रश करने के बाद अच्छी तरह से मज़बूत हाथों से दबा दबा कर इसका पानी निकाल देना है। और अगर ये ट्रिक आप अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो मूली का पराठा है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है और आपका पराठा कभी भी नहीं टूटेगा। इस तरह से मैं तमाम मूली को जो है अच्छी तरह से उसका पानी निकाल देती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है। तो अब रेडी करते हैं अपने मसाले को। यहाँ पर 2 से 3 ग्रीन चिलीज मैंने ले ली थी और थोड़ा सा जो है सब्ज़ धनिया मैंने ले लिया था। साथ ही इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। आपको स्पाइसेस जितने ऐड करने आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सुरख मिर्च और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इस तरह से जो है हमारा मूली का जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।